नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं राजीव लोंगेवाल जी के बीच समझौते की। संत हरचंद सिंह लोंगेवाल जी को समझौता करने पर जो पंजाब में एक गुट है इतना नाराज हुआ कि उनको 20 अगस्त 1985 के दिन गोलियों से भून दिया गया। संत जी की हत्या राजीव गांधी के लिए तो बहुत बड़ा झटका था, पंजाब की शांति के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका वो बनी। और इस जो समझौता हुआ था, इसमें जो शर्तें थी, उसमें हरियाणा में जो विपक्ष है, खासकर उस समय चौधरी देवीलाल है, उसको एक संजीवनी देने का काम किया। और उन्होंने चौधरी भजनलाल की जो सरकार है उसके खिलाफ और राजीव गांधी के समझौते के खिलाफ एक नए सिरे से लड़ाई लड़ने का आंदोलन किया, जिसका परिणाम न्याय युद्ध के रूप में शुरू होता है। और चौधरी देवीलाल, जो चौधरी भजनलाल उस समय जो कांग्रेस में बड़े मज़े से राज कर रहे थे, उनको घेरने के लिए उन्होंने रोहतक में एक मीटिंग उस दौरान बुलाई। 9 अगस्त 1985 के दिन रोहतक में मीटिंग में जो विपक्षी दलों की चौधरी देवीलाल ने बुलाई थी, उसमें तमाम विपक्षी जो पार्टी के विधायक थे, उन्होंने अपने इस्तीफे चौधरी देवीलाल को सौंप दिए। और इस जो आंदोलन की जो मूवमेंट थी, इसका पूरा दारोमदार अब चौधरी देवीलाल के हाथों में था। चौधरी देवीलाल ने वो इस्तीफे ले जाकर विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उनको सौंप दिए, और उन्होंने वो इस्तीफे स्वीकार ना करके किसी उचित दिन के लिए अपने पास रख लिए। लेकिन दो लोगों के जो इस्तीफे हैं विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिए। ये जो दो लोग थे, ये थे चौधरी देवीलाल, और दूसरे थे जनसंघ के जो कर्ता धर्ता उस समय डॉक्टर मंगल सेन, जो रोहतक से विधायक थे। उन दोनों के इस्तीफे विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिए। और इसी दौरान जो 42 पेज का एक जो चार्जशीट थी, जो चौधरी भजनलाल के खिलाफ दाखिल की थी, चौधरी चरण सिंह खुद राजीव गांधी को दे के आए थे। और उसके बाद जो जसवंत सिंह आयोग बनाया था उन्होंने, उसने अपनी जो पहली रिपोर्ट है या पहली पेशी में जो चौधरी भजनलाल को निर्दोष करार दे दिया था। लेकिन अब दूसरा मुद्दा चौधरी देवीलाल के हाथ लग चुका था, इसलिए वो ज़्यादा इस बारे में परवाह नहीं कर रहे थे। और इन दो के इस्तीफे की वजह से दो उपचुनाव भी तब हरियाणा में हुए। चौधरी देवीलाल ने महम से चुनाव लड़ा, और जो राज सिंह दलाल हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको हराकर ये चुनाव जीत लिया। लेकिन डॉक्टर मंगल सेन रोहतक में अपनी जो जीत है उसको बरकरार नहीं रख पाए, और सेठ श्री कृष्णदास ने रोहतक से उनको चुनाव में हरा दिया। तो ये दो उस दौरान के उपचुनाव थे। इसमें चौधरी देवीलाल को तो महम से जीत मिली, लेकिन डॉक्टर मंगल सेन वो चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बावजूद किसी का हौसला कम नहीं हुआ, और चौधरी भजनलाल की सरकार के खिलाफ, राजीव गांधी की जो केंद्र की सरकार थी, उसके खिलाफ विपक्ष ने एक बड़े भयंकर ललकार की तरह इसको लिया। और चौधरी भजनलाल उस दौरान काफ़ी परेशान रहने लगे, और चौधरी देवीलाल की जो सक्रियताएँ थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी। जो चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष को जो इस्तीफे सौंपे थे, वो 30 अगस्त 1985 के दिन सौंपे थे। और कुल 20 विधायकों के इस्तीफे दिए गए थे उनको, जिनमें से दो के ये स्वीकार हुए थे, डॉक्टर मंगल सेन के और चौधरी देवीलाल के। इसके साथ ही चौधरी देवीलाल ने 4 दिसंबर 1985 को हिसार से दिल्ली तक अपनी जो पद यात्रा है राजीव लोंगेवाल समझौते के खिलाफ वो शुरू कर दी। और इस पद यात्रा में लोगों का अपार जनसमूह चौधरी देवीलाल की तरफ उमड़ पड़ा। हर गांव में जहां भी वो रुकते उनको नोटों से तोला जाता, उनको सिक्कों से तोला जाता, मालाएं पहनाई जाती। और चौधरी देवीलाल की ये जो कारवां है, ये सियासत की एक बड़ी पारी खेलते हुए वो दिखाई देने लगे। और चौधरी भजनलाल की जो सरकार है वो निरंतर कमज़ोर होती हुई इस दौरान दिखाई दी। और जो ताऊ देवीलाल हैं वो अपनी पदयात्रा में दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान भिवानी से जो लोहारू से विधायक थे हीरानंद आर्य जी, उन्होंने भी एक पदयात्रा शुरू की थी। और देसराज नंबरदार ने भी एक पदयात्रा शुरू की थी, जो आगे चलकर चौधरी देवीलाल की पदयात्रा के साथ ही समाहित हो गई थी। सबसे पहले चौधरी देवीलाल रामलीला मैदान में पहुंचे, उसके बाद वो बोट क्लब की तरफ बढ़े, जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अगले दिन छोड़ा गया। लेकिन जो मकसद था वो चौधरी देवीलाल इस पदयात्रा से पूरा कर चुके थे। हरियाणा में जो जनता के सेंटिमेंट्स थे, उनके साथ अपनी जो राजनीतिक जो एक मिलान था वो कर चुके थे, जिसका लाभ उनको
आगे आने वाले समय में मिलेगा और वो प्रचंड जीत हासिल करेंगे, जिनका जिक्र हम आगे के वीडियो में करते रहेंगे। यहाँ तक की यात्रा में हम पहुँच गए हैं और आगे की यात्रा में शामिल होने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3 बजे ये रोज़ाना वीडियो आएगा, टाइम से अपनी चाय बनाकर साथ रख लें, आराम से सुनें, मस्त रहें और राजनीतिक वीडियो का आनंद उठाते रहें। आपको उस दौर की कोई जानकारी है तो हमसे साझा भी करें। शुक्रिया, नमस्कार, कल मिलते हैं।